अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट एवी। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो वीडियोस जो है वो बनाई जाती हैं जस्ट फॉर टू शेयर द नॉलेज, और फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। फाइनेंशियल एडवाइस के लिए अपने किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप रब्ता करें। मैं सिर्फ ये शेयर करता हूँ कि हाँ, मैं कैसे इस वीडियोज़ को देख रहा हूँ और अपने जो है वो अपनी ट्रेड्स लेता हूँ। बेसिकली ये जो मैं आपको वीडियोज़ में बताता हूँ, दिस इज़ एक्चुअली हाउ आई एम ट्रेडिंग माई अकाउंट। तो इसमें अगर किसी को प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो उसकी अपनी है, विल है, अपनी मेहनत है, अपनी एफर्ट है, डिसीजन। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप ले रहे हैं, मैं तो सिर्फ वो ना बता रहा हूँ कि हाँ जी मैं कैसे कर रहा हूँ। और ऑब्वियसली 100% जो है वो कोई भी बंदा नहीं होता है। ये मैं आपको बार बार मतलब मेरा मानना यही है कि ये फॉरेक्स है, मार्केट कैन प्रूव यू एनी टाइम रॉन्ग। और 100% का रिजल्ट किसी का भी नहीं आता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कल की हमारी वीडियो जो थी उसके मुताबिक जो जो थे टारगेट एरियाज 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हिट हुए। हमारा फर्स्ट टीपी था 1947 का, सेकंड टीपी था 1937 का। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ पूरी मार्केट उसी तरह मूव की, और कहीं उसमें कोई दाएं बाएं लचक वाला मामला नहीं आ सका। तो ये है कि ये सारे मामलात रहे। अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छा जो है वो हमने प्रॉफिट अर्न किया। आई होप कि आप लोगों ने, मुझे मैसेज मिलते रहे लोगों का, शुक्रिया अदा करते रहे। बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का। कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें चैनल को, ताकि और हमें भी मोटिवेशन मिलती रहे कि हाँ जी जो हम वीडियोस बना रहे हैं, जो इनपुट्स आपको दे रहे हैं वो लाजमी देंगे। उसमें बहुत सारे लोगों ने कुछ फरमाइशें भी की हैं कि जो है वो इनपुट्स अपने जो हैं वो बताइए रिगार्डिंग मुख्तलिफ और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाने का। मेरी कोशिश होती है कि मैं बनाऊँ वीडियोज़, लेकिन इवेंचुअली ये चीज़ हो जाती है कि थोड़ा सा ज़रा जो है ना वो इतना ज़्यादा वो कर नहीं पाते चीज़ों को, टाइम नहीं होता। थोड़ा सा अपनी जो है वो अकाउंट्स की ट्रेडिंग है, इन्वेस्टर अकाउंट्स की ट्रेडिंग है, सारा कुछ है मामला, वो साथ साथ देखने होते हैं। तो अक्सर ये होता है कि डेली वीडियो भी अपलोड करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। खैर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कल की, जो है वो एक कल की फंडामेंटल न्यूज़ थी दो। एक तो जो प्रेसिडेंट थे बाइडेन, उनकी स्पीच थी। तो उन्होंने उसमें ऑब्वियसली कहा कि जी हम फ्रंट लाइंस के ऊपर जो है वो यूक्रेन को जो है वो पूरा बैक करेंगे, और अपने जो है वो सारे उन मामलात के साथ, जंग के सामान के साथ और हर चीज़ उसके साथ मामलात को करेंगे। उन्होंने किसी भी को बहुत ज़्यादा को फाइनेंशियल एक्टिविटीज़म का जो रशिया के अगेंस्ट उसका कोई इंदिया नहीं दिया। तो जिसकी वजह से जो है ना वो फाइनेंस के ऊपर इतना ज़्यादा वो नहीं रहा, आपकी जो मार्केट थी उसके ऊपर इतना ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आया। क्योंकि अगर तो कोई फाइनेंशियल सैंक्शंस वगैरह की तरफ वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बात करते तो यकीनन जो है वो उसमें कुछ ज़्यादा इम्पेक्ट आता, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं आया। फिर रात को 10 बजे जो पाउल की स्पीच थी, जो है वो आईएमएफ की जो है लगार्ड उनके साथ थी, एक वो पूरा पैनल बैठा हुआ था और वहाँ पर बातचीत हो रही थी। तो पाउल ने उसमें जो है वो क्लियर कर दिया, जैसे कि हमें पता था, सरप्राइजेज़ कुछ नहीं थे, बेसिकली सरप्राइज कुछ नहीं थी, लेकिन उन्होंने यही कहा कि जी हाँ जी 50 बेस पॉइंट्स ही जो है वो हम उसको हमारे ऑन द टेबल है, और उसी को हम कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे बहुत सारे जो लोग हैं 50 बेस पॉइंट्स की बात करते हैं। तो मैक्सिमम यही है कि 50 बेस पॉइंट से ऊपर की कहानी तो हो गई क्लोज। अच्छा, उससे इम्पैक्ट क्या आया? उससे इम्पैक्ट ये आया कि गोल्ड बुलिश हो गया। गोल्ड अपनी जो की सपोर्ट थी वो 1939 के ऊपर था, और जो है वो आवरली जो चार्ट था उसके ऊपर भी कोई डबल बॉटम पैटर्न वगैरह बना, तो वहाँ से रिवर्सल भी आ गया। और मार्केट इस टाइम पे करंटली फिर रही है 1951। अच्छा, 4 आवर के ऊपर मैंने आपको ये बताया था कि जो 200 सिंपल मूविंग एवरेज जो है 1951 के ऊपर है। तो 1951 से जब तक प्राइस ऊपर रहेगी, कल के लिए अब ट्रेड का मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ जो सिनेरियोस क्रिएट करना चाह रहा हूँ उसको समझिए, उसको देखिए कि मैं कैसे उसको जो है वो इंटरप्रेट करूँगा कि 1951 से ऊपर अगर गोल्ड रहेगा तो मार्केट बुलिश रहेगी, ऊपर को जा सकती है। लेकिन मैं बता दूं बात, कल का एक डिफ़िकल्ट डे होने वाला ट्रेड का। इट विल नॉट बी अ वेरी सिंपल डे। क्यों? क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल के दरमियान में आप फंसे हुए हैं। इधर द ट्रेंड विल रिवर्स, रिवर्स होगा तो कहाँ तक होगा, या रिवर्स का एक फेक आउट देगा और वहाँ से वापस आ जाएगा, तो कहाँ तक हो सकता है। तो 1951 एक की एरिया उसमें रोल प्ले करेगा। तो आपने जब भी अगर अपनी बाय पोजीशंस लेनी है तो 1951 के बाद लेनी है, सिंपल एज दैट। एक तो बात होगी क्लियर, उससे नीचे आप बाय पोजीशंस नहीं लेंगे। अब जो नेक्स्ट 4 आवर कैंडल अभी जो ओपन हुई है इसकी क्लोजिंग 1951 से ऊपर आएगी, तब आप बाय की पोजीशन लेंगे। ठीक हो गया। दूसरा,
अब ये जो 51 की जो पोजीशन है ना, ये एक्चुअली कहाँ तक जाएगी, ये कंफर्म जो है वो 1958 तक तो जाएगी ही जाएगी। ये हो गई बात। अच्छा, वहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, तो आप इसमें यही करेंगे, जो पहला टीपी है वो अपना 158.59 का रख लीजिए। ठीक हो गया। आगे चलते हैं। आगे जनाब जो है ना, दूसरा फिर मार्केट मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम 1965 टू 68 तक जा सकती है। ठीक हो गया। इसके बाद वीकेंड क्लोज है, सारा कुछ है, मार्केट से आउट हो जाए। ये तो हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, फेक आउट का। फेक आउट जो है वो, अगर आप थोड़ा सा ये कि मैं वॉल्यूम को किसी ने डिस्कस करूँगा बड़ा प्रॉपरली कि वॉल्यूम का क्या मामला हुआ। बेसिकली हुआ ये है कि 1939 के ऊपर जो ये रिवर्सल लगा है ना 1939 से, ये बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ, एक्स्ट्रॉर्डनरी हाई वॉल्यूम के साथ नहीं लगा। जो चीज़ समझने वाली है, जब बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम के साथ नहीं लगता तो फिर उसके साथ ना अलार्मिंग चीज़ें आ जाती हैं। तो कल की जो भी ट्रेड शेड लेते हैं ना, तो वॉल्यूम जो है ना रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स के ऊपर ना लाजमी नोट करते हैं कि वॉल्यूम हाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के क्या मामला हो रहे हैं। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर अगर हाई वॉल्यूम नहीं हो रहा और ब्रेक कर रही है, तो फिर क्या मामला हो सकते हैं। क्योंकि अगर तो रेजिस्टेंस है, जैसे 1958 का रेजिस्टेंस है, वहाँ पर हाई वॉल्यूम नहीं हुआ, नॉर्मली वॉल्यूम हुआ और मार्केट ब्रेक कर गई है, तो आप याद रखिएगा फेक आउट का चांस बहुत जल्दी हो सकता है। और अगर 1958 के ऊपर हाई वॉल्यूम लगने के बावजूद मार्केट ऊपर निकल गई है, तो इसका ये मतलब है कि जो बायर्स थे, जो सेलर है ना, उनका प्रेशर कंज्यूम कर लिया बायर्स ने, और बायर्स अपना प्रेशर लगा के वहाँ से निकल गए। तो सेलर्स आपके बहुत सारे जो है ना, वो मामले से, बिजनेस से, सीन से आउट हो चुके हैं। तो ये वॉल्यूम को भी कल नोट करते रहिएगा। तो दूसरा ये कि अगर 1965 के ऊपर आपने मार्केट से आउट हो जाना, उसके बाद कुछ नहीं देखना, उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को देखेंगे। हाँ, जस्ट इन केस अगर जो है वो 1958 से रिवर्सल आ जाता है, थोड़ा बहुत रिवर्सल आएगा, ये मैं आपको बात बता दूँ, क्योंकि ज़ाहिर बात है एक हाई वो रेजिस्टेंस एरिया है, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा मार्केट वहाँ पर फंसेगी, रुकेगी, लाजमी रुकेगी। तो उस चीज़ को भी देखते रहिएगा। एरियाज़ बड़े सिंपल से हैं। 1965 से मार्केट मुझे ज़्यादा ऊपर जाती नज़र आ नहीं रही है, लेकिन ये कि ये भी हो सकता है कि ये जो फेक आउट वो हो और 51 से नीचे अगर आ जाए। अच्छा, 51 से अगर नीचे आ जाती है, तो आपने करना क्या है, एक दफ़ा जो है वो मार्केट आएगी, जिस तरह कल भी आई है वैसे तो। कल पहले 39 से, जिस तरीके से मैंने आपको 2-3 वीडियोस पहले अपना बताया था, आई होप कि मैं क्लिप वहाँ पर शेयर कर सकता कि 1939 जहाँ पर भी कोई सपोर्ट होगी, वहाँ पर एकदम वॉल्यूम उठेगा, 38 के ऊपर आई और 100 पिप्स ऊपर निकल जाएगा। उसके बाद वो एरिया रीटेस्ट होगा और फिर वो बताएगा कि हाँ जनाब, मैं एरिया सस्टेन करूँगा कि नहीं करूँगा। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से 1951 से जो एरिया आता है ना, उसके बाद आ जाता है 43.5 का। अगर तो 1951 का एरिया क्रॉस नहीं कर पाती मार्केट, तो वहाँ से 1943 तक, 44 तक, 45 तक इन एरियाज़ में आती है, और उसके बाद यहाँ से दोबारा उठती है, तब भी आप इसको बाय ले सकते हैं। अगर आपने लेकिन सेलिंग लेनी है, तो मैं आपको बता दूंगा एहतियात से कीजिएगा, सेलिंग वाला माहौल बनता नज़र नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि 4 आवर जो कैंडल है ना, जो लास्ट जो 4 आवर कैंडल थी, वो बहुत बड़ी जो है ना, वो बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बनी है। तो ऑब्वियसली इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको हम नेगेट करके उसको हम ओवरलुक कर दिया जाए। तो वो एक बहुत बड़ा रिवर्सल साइन होता है, अगर जो है वो इस किस्म की 4 आवर की कैंडल बन जाए, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन जाए, जो कि बनी है। तो इस वजह से हम बाइंग की तरफ बैठ रहे हैं, मैं सेलिंग की तरफ ज़्यादा आपको बता नहीं रहा। लेकिन सेलिंग एरियाज़ का जिनको शौक है 51 के ऊपर, तो सेलिंग कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि अगर सेलिंग करेंगे भी तो 43 से मार्केट बहुत तेज़ी से उठ जाएगी, जो मेरा मानना है। 43-44 से मार्केट बहुत तेज़ी से दोबारा उठ सकती है। लेकिन अव्वल तो 1951 से भी नीचे आना जो है ना, चीज़ मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आरएसआई भी जो है ना, वो हाई 40s के अंदर गई हुई है, 4 आवर के ऊपर भी और डेली के ऊपर भी। तो जो कि ये साइन बता रहा था कि हाँ जी, आरएसआई और जो सेलर है वो बिल्कुल आउट नहीं हो गया मार्केट से। अभी जो है वो बायर जो है बिल्कुल मार्केट से आउट नहीं हुआ। देयर इज स्टिल द पोटेंशियल एंड द रूम फॉर अपवर्ड मूवमेंट। तो वही बात है कि 58 तक जब मार्केट दोबारा जाएगी, 58 के बाद जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा। ऑल्दो कि मेरे जो नीचे सब्सक्राइब्स जिन्होंने सब्सक्राइबर्स हैं और जिन्होंने मेरा जो है वो फेसबुक पेज लाइक किया, तो उनको तो मैं टाइम टू टाइम बताता रहता हूँ, इन्फॉर्म करता रहता हूँ, अपडेट करता रहता हूँ। तो आप भी जो है वो फेसबुक पेज को अपडेट कर अपना जो है वो लाइक कर सकते हैं, वहाँ पर मैं अपडेशन देता हूँ। अगर कोई ना कोई अपनी जो वीडियो से रिलेटेड कोई चेंजेस आ रही होती हैं, तो कोशिश होती है कि अपडेट करता रहूँ। तो ये मैंने आपको एरियाज़ मैंने आपको बता दिए हैं। 1965-68 तक मार्केट जा सकती है। उसके बाद मंडे को देखेंगे क्या होना है, क्या नहीं होना। तो इस चीज़ को आप देखते रहिएगा, लेकिन पहला मरहला हर्डल है
4 आवर कैंडल क्लोज अबव द 1951। ये सारी वीडियोस प्ले आउट उसके बाद करेंगी। अगर तो जो है वो नहीं करती तो फिर आप बेहतर यही है कि मार्केट से आउट रहें, और अगर सेलिंग करनी है तो फिर 1937 का जो एरिया उसको ब्रेक होने दीजिएगा। जब वो ब्रेक हो जाएगा तब आप दोबारा सेलिंग में बैठेंगे। ये जो मैंने आपको बता दिया कि 1939 से 51 का जो एरिया है ना, ये आपका ट्रेडिंग एरिया नहीं है। दिस इज़ नॉट अ ट्रेडिंग जोन फॉर अस। इसके बाहर, इसके पार या इसके नीचे ये दो एरियाज़ रहेंगे जहाँ पर हम ट्रेड करेंगे। इन एरियाज़ के अंदर हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये है आपका फ्राइडे का जो है वो इंस्ट्रक्शन, और इसको फॉलो कीजिएगा, प्रॉफिट बनाइएगा। आई होप, क्योंकि लेकिन बार मैं बता दूँ मतलब एक ट्रिकी दिन होने वाला है, एक मुश्किल दिन होने वाला है, क्योंकि हम ट्रेंड रिवर्सल और ट्रेंड कंटिन्यूशन के बीच में फंसे हैं। और ऑल दो मैं बता दूँ बात, बेरिश ट्रेंड हावी है, लेकिन उसके बावजूद जो होता है ना, बेरिश ट्रेंड के अंदर से ही अपने जो पॉजिटिव ट्रेड्स लगा के प्रॉफिट कमाना होता है, और पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर से ही नेगेटिव ट्रेड्स कमा के जो है वो आपने प्रॉफिट निकालना होता है। तो दिस इज़ हाउ यू हैव टू प्ले। कोशिश करते हैं कि जनाब अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा बेहतरीन वीडियो बनाई जाए, और एस एल हिट ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पिछला पूरा हफ्ते में एक ही जो 30 पिप्स का एस एल था वो हिट हुआ था, 40 पिप्स का। उसके अलावा हमारा एस एल हिट नहीं हुआ, हम प्रॉफिट में रहे। तो आई होप कि ये अच्छी क्लोजिंग रहे हमारी उसकी वीक की भी। तो हैव अ गुड डे, कीप फॉलोइंग एंड सब्सक्राइबिंग द चैनल। और नीचे फेसबुक पेज है, उसको आप जो है वो लाइक कर लीजिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर एंड डिटेल कॉन्टैक्ट। हैव अ गुड डे।